हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे पार नजर के। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटे बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, वह एक सुरंगनुमा यानी एक सकड़ा सा रास्ता, सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन मनाही यानी मना था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जहां पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप बातचीत हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा यानी कुछ लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश लिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक, जांच करने वाले यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। वो पहचान लेते थे अगर कोई भी नया आदमी आता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद यानी शक की नजर से दर्शाने वाली संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। एक माह का सिस्टम हुआ करता था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत मुसीबत आ गई थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी इसे, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में वो जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे यानी पूर्वज, पुराने लोग। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता, गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम
यानी सहन नहीं कर सके, साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जहां जमीन के नीचे जी रहे हैं, यंत्र सुचारू सही तरीके से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता, सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा, अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वो ये बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहे, यानी एक जगह नहीं टिका हुआ है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने देखा उसको। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना, सही ढंग की प्लानिंग बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वह कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरखास्त प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया, यानी रिसीवर। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, यानी उस पर जांच जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कॉन्सेल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक
अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना यानी खोद लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देखे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया यानी झापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग नामक अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। दुरुस्त यानी सही। इसके कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नालेकर जो मराठी से अनुवाद कराए हैं इन्होंने हिंदी में, और मराठी से अनुवाद करने वाली है, मराठी में जयंत विष्णु नालेकर ने लिखा था, अनुवाद करा है रेखा देश पांडे ने। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसा करता था छोटू का परिवार। सेकंड नंबर है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस सुरंग में जाने का अधिकार था और उस चुनिंदा लोगों में उसके पापा भी थे। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर उसने देखा, उसने कंसोल नाम का एक बटन देखा जो लाल रंग का था। जो वहां के लोग थे वो अंतरिक्ष एक अपरिचित अंतरिक्ष यान के आने से परेशान थे। वहीं छोटू ने उस लाल बटन को देखकर उसकी तरफ वो खींचा चलाया और उसको बटन को दबाने की कोशिश की। चौथा है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखे। तो ये इसी लेसन में है। कि मंगल ग्रह पर पहले जीव जंतु रहा करते थे, फिर धीरे धीरे वो मरने लगे। इसका कारण मेन ये था कि इस परिवर्तन की जड़ थी सूर्य का परिवर्तित होना, जिससे वहां सूरज की रोशनी मिलती थी, वो उष्णता मिलती थी, वहां पे एकदम से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे जीव जंतु मरने लगे। पेड़ पौधे, अन्य सभी जीव ये सब कुछ सहन करने के प्राकृतिक असंतुलन को सहन नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे मरने लगे और ऐसी स्थिति हो गई। नेक्स्ट है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा भेजा गया था और उसको इसलिए भेजा गया था कि वह अपने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने, विभिन्न नमूने लेकर के उन्हें इकट्ठे करे और काम प्रारंभ करे। नेक्स्ट है, नंबर 1, 2 और 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो ये स्टार्टिंग में है। नंबर 1 क्या बोलता है?
कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने ये सुझाव दिया था कि यानों को खाक करने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो उसके अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। और इसी का साथ देते हुए नंबर 2 भी, जो एक वैज्ञानिक थे, वो भी इनका साथ देते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए, इसका अवलोकन करते रहना चाहिए। और नंबर जो 3 थे, वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए कि यंत्रों को एक गलतफहमी हो जाए कि जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से नंबर 1, 2 और 3 अपनी अपनी बात रखते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स यही कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।